हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, है ना। और अब तक मैंने जितना पढ़ाया होगा उसको अच्छे से पढ़ा होगा, उसके नोट्स बनाए होंगे। नहीं बनाए हैं तो कोई बात नहीं, भी बना लो। अच्छे से स्टार्ट कर लो, ठीक है। आई नो बहुत एक्साइटमेंट होगी, दिवाली आने वाली है। कई लोग से सोच रहे हैं बम फोड़ेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बहुत सारा। ठीक है, अच्छी बात है। फेस्टिवल्स है, अच्छे से एंजॉय करो। पर उसके साथ साथ पढ़ाई नहीं भूलनी, पढ़ाई करनी है, क्योंकि फेस्टिवल्स जाने के बाद जो असली फेस्टिवल आएगा वो आएगा फेब में, आपका बोर्ड एग्जाम। तो इसलिए अच्छे से पढ़ाई करते रहो, ठीक है। देखो, लास्ट लेक्चर में मैंने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के कुछ क्वेश्चंस कराए थे, जो मतलब चैप्टर में जितना मैंने अब तक पढ़ाया था, कोरोजन को हटा दें तो पूरा चैप्टर मैंने कवर कर लिया था, ठीक है। तो अब तक जितना कोरोजन में मैंने पढ़ाया था उसके कोरोजन में नहीं पढ़ाया था उसको छोड़ के जितना भी मेटल नॉन मेटल में पूरा चैप्टर कवर कर लिया था, उसके बेसिस पे मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस कराए थे प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ, और क्वेश्चंस भी लिखे थे और आंसर्स भी लिखे थे, है ना। तो उसी तरीके से अब हम उसका पार्ट 2 करेंगे। अभी कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। देखो, एनसीईआरटी मैंने अभी इसलिए नहीं कराया क्योंकि एनसीईआरटी क्वेश्चंस का क्या है। एनसीईआरटी जैसे, अगर ऐसा भी हो सकता है कि एनसीईआरटी क्वेश्चंस आपको कहीं भी मिल जाएंगे या मैम ने भी स्कूल में भी करा देंगे। मैं अलग अलग टाइप के भी क्वेश्चंस करा दूं, ताकि अगर एग्जाम में एनसीईआरटी से अलग क्वेश्चन आता है तो आपको पता हो अप्रोच कैसे करना है, उस क्वेश्चन को कैसे करना है और कैसे आगे बढ़ना है, ठीक है। तो जल्दी जल्दी से स्टार्ट करते हैं। चलो, जैसा कि अगर आपने पिछला लेक्चर अगर देखा होगा तो आपको पता होगा मैं क्वेश्चन भी लिखूंगी और उसका सोल्यूशन भी, ठीक। चलो, पहला क्वेश्चन है, silver article become black when kept in open for some time, whereas copper vessel lose their shiny brown surface and gain a green coat when kept in open. Name the substance present in air which with which these metal react and write the names of the product form. देखो, सिल्वर, अगर क्वेश्चन चाहो तो मैं बोल रही हूँ, लिख लो। सिल्वर आर्टिकल बिकम ब्लैक व्हेन केप्ट इन ओपन फॉर सम टाइम, ठीक। लाओ मैं लिख देती हूँ, क्योंकि कुछ लोग होंगे बहुत ही काबिल कि मैम अगर आप लिख देती तो हम डायरेक्ट स्क्रीनशॉट ही ले लेते हैं। मैम से काम करवा लो, लिख देती हूँ मैं। सिल्वर आर्टिकल बिकम्स ब्लैक व्हेन केप्ट इन ओपन फॉर सम टाइम, ठीक है। वेयर एज क्या है, सिल्वर आर्टिकल ब्लैक होने लगता है, वेयर एज कॉपर वेसल lose their uh, lose their shiny brown surface and gain a green coat when kept in open. Name the substance present in air with which metal reacts, which these metal react and write the names of the product form. ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन, ठीक। ये कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट जा रही हूँ क्योंकि आलसी तो आप लोग हो। तो देखो, जब सिल्वर आर्टिकल को हम ओपन एयर में रख देते हैं कुछ टाइम के लिए, तो वो क्या हो जाता है, अपनी शाइनी जो शाइनी सरफेस है जैसा सिल्वर होता है वो ब्लैक होने लग जाता है, और जो कॉपर है वो थोड़ा सा ग्रीनिश हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो सिल्वर होता है वो एटमोसफेयर में प्रेजेंट सल्फर डाइऑक्साइड से रिएक्ट कर लेता है, ठीक है। और कॉपर जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है, ठीक। तो उस केस में सिल्वर क्या किससे रिएक्ट करता है, सिल्वर रिएक्ट्स विद SO2, है ना, एंड कॉपर रिएक्ट्स विद CO2। तो उस केस में आपको पता है ये क्या बनाएगा, सिल्वर सल्फाइड बनाएगा, AgS का फॉर्मेशन करेगा, सिल्वर सल्फाइड, ठीक है।
और ये क्या बनाता है, कॉपर कार्बोनेट, ठीक, CuCO3, ठीक। तो इस कारण से देखो इसमें ये पूछा था नेम सब्सटेंस प्रेजेंट इन द एयर, सब्सटेंस ये दोनों हो जाएंगे जो एयर में प्रेजेंट होंगे, और प्रोडक्ट कौन कौन सा फॉर्म होगा, सिल्वर सल्फाइड एंड कॉपर कार्बोनेट, ठीक। आई होप इतना समझ जाओगे, बहुत इजी क्वेश्चन था, बस सिंपल सा, तुमको ये पता होना चाहिए, इसके लिए मैंने ये क्वेश्चन करवा दिया, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेटल, मैं पूरा क्वेश्चन लिख रही हूँ, आप लोग भी आलस नहीं करना है, पूरा क्वेश्चन प्रॉपर लिखना है अपनी कॉपी में और एक्सप्लेनेशन भी, ताकि जब भी रिवीजन करो पेज पलटो बस क्वेश्चन दिखे और तुरंत तुरंत से समझते चलो, क्योंकि रिवीजन बहुत 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 इफेक्टिव होगा मार्क्स गेन करने के लिए, ठीक है। चलो मेटल दैट एग्जिस्ट एज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर एट रूम टेम्परेचर, ठीक, is obtained by heating its sulfide in the presence of air, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है आइडेंटिफाई द मेटल एंड इट्स ओर एंड गिव द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड, आइडेंटिफाई द मेटल एंड इट्स ओर एंड गिव द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड, सब कुछ कर लोगे बहुत इजीली, बट उसके लिए सबसे पहले कौन सा मेटल इन्वॉल्व है ये पता होना चाहिए। कौन है? चलो, तो मैंने आपको बोला क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो पहले। देखो आधा तो क्वेश्चन का आंसर जो होता है वो क्वेश्चन में छुपा होता है। कह रहा है अ मेटल दैट एग्जिस्ट एज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग इट सल्फाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। तो वो कौन से मेटल्स होते थे जिनको सिर्फ हीट करके उनके ओर से हम एक्सट्रैक्ट कर लेते थे? बताओ बताओ, भूल गए? इतने में ही भूल गए? देखो जो लो रिएक्टिविटी सीरीज नीचे जो आते हैं ना उनको जस्ट हीटिंग की जरूरत होती है। जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि जो लो रिएक्टिविटी सीरीज के मेटल्स होते हैं जिनकी रिएक्टिविटी बहुत लो होती है उनको सिर्फ हीटिंग की ही जरूरत होती है और वो एक्सट्रैक्ट कर लिए जाते हैं अपने ओर से, ठीक। चलो इतना तो समझ आ गया। अगर ये सिर्फ लो रिएक्टिविटी सीरीज है तो लो रिएक्टिविटी में तो नीचे में बहुत आते थे ना, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, ये सब आता। अब इनमें से कौन सा ऐसा है जो मेटल होगा? तो आपको पढ़ाते टाइम भी बताया था, पूरे एनसीईआरटी में यही लिखा हुआ है कि मरकरी इज द ओनली मेटल दैट एग्जिस्ट एज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, है ना। तो इससे कंफर्म हुआ कि वो जो मेटल होगा वो कौन सा होगा? मरकरी होगा, Hg। अब बताओ Hg का और क्या था? बहुत बार बताया है, सिनेबार, ठीक है। HGS क्या है? इट्स सल्फाइड इन प्रेजेंस ऑफ, देखो तो आइडेंटिफाई द मेटल, मेटल तो बता दिया, एंड इट्स और है HGS। अगर आप नाम दे दोगे तो बहुत ही अच्छी बात है, सिनेबार, ठीक। इसको इसमें रिएक्शन भी पूछ रहा है तो HGS की रिएक्शन जब इसका हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कराते हैं तो ये बनता है HgO और सल्फर डाइऑक्साइड, फिर उसको डायरेक्टली हीट कर देते हैं तो हमको ये मिल जाता है, ठीक है। हीट कर देने पे तुमको वो मेटल मिल जाता है और ठीक, ये तुम्हारा रिएक्शन हो जाएगी, ठीक। ये आपको देखने को मिल जाता है इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक। देखो अगर चाहते हो थोड़ा सा लैंग्वेज फॉर्म में बता दूं तो मैं बोल रही हूँ, आप सुन लो, उसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना। देखो a metal that exists at room temperature is obtained by heating its sulfide in the presence of air. That means the metals which are low in reactivity are low in terms of reactivity, या फिर the metals which have low reactivity uh, is obtained just by heating, ठीक। ऐसे मेटल जो जिनकी रिएक्टिविटी लो होती है उनको हम हीट करके उनके ओर से एक्सट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक। तो इसमें लिख सकते हो द मेटल्स विच आर लो इन रिएक्टिविटी आर ऑब्टेन्ड जस्ट बाय हीटिंग देयर ओर, सो इट मीन्स that the metal will be copper or mercury or silver or gold, but
only metal that exists as a liquid and room temperature is mercury. So the metal will be mercury. ठीक, तो ये फॉर्मेशन हो गया आपके आंसर का. तो यहाँ से आपने बता दिया मेटल मरकरी है एंड इट्स ओर इज cinnabar HgS mercuric sulfide. ठीक, एंड द रिएक्शन इन्वॉल्व इज, फिर ये रिएक्शन लिख देना. इस तरीके से आंसर का फॉर्मेशन करना है. ठीक, समझ आया? इतना जितना मैंने बोला उसको नोट डाउन कर लो, फिर ये रिएक्शन लिख दो, कंप्लीट आंसर है. पूरे अगर 3 मार्क्स में आता है तो 3 मार्क्स आपको आसानी से मिल जाएंगे. ठीक, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो या. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है. अभी तक मैंने थोड़ा सा आयनिक कंपाउंड के क्वेश्चन लेकर आया. नेक्स्ट क्वेश्चन है ये लॉन्ग आंसर में आने वाला 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा. अगर आपको तीनों पार्ट आते होंगे आसानी से तो आपको 5 मार्क्स पक्के. इजी क्वेश्चन है, पर हो सकता है कई बार आप धीरे धीरे केमिस्ट्री सीख ही रहे हो तो आयन का फॉर्मेशन ना कर पाओ या इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ना बना पाओ उस केस में. ठीक है, देखो एक्सप्लेन द 3 पार्ट में है ये क्वेश्चन. फर्स्ट पार्ट कहता है एक्सप्लेन द फॉर्मेशन of formation of Mg3N2 by transfer of electron. ठीक, नेक्स्ट पार्ट कहता है नेम द आयंस प्रेजेंट इन द कंपाउंड. नेम द आयंस प्रेजेंट इन द कंपाउंड. ठीक, आयंस कौन कौन से होंगे, जब ये बना लोगे तो आराम से आयंस बता पाओगे आप. थर्ड पार्ट कहता है राइट अबाउट द सॉल्युबिलिटी ऑफ दिस कंपाउंड. सॉल्युबिलिटी के बारे में तब लिख पाओगे जब आपको पता होगा किस टाइप का कंपाउंड है. राइट अबाउट द सॉल्युबिलिटी ऑफ दीज कंपाउंड्स. ठीक, ये आपका क्वेश्चन है. ठीक है, चलो देखते हैं. देखो Mg3N2, सबसे पहले आपको सबसे बेसिक Mg3N2 देखते हैं. Mg3N2 पहले आपको ये पता होना चाहिए Mg क्या है, कितना एटॉमिक नंबर है, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफर होता है ना बॉन्डिंग में. देखो मैग्नीशियम, Mg इज मैग्नीशियम, एटॉमिक नंबर 12. N इज नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर 7. ठीक, कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 2 8 2. इसका अगर कॉन्फ़िगरेशन करोगे 2 5. ठीक, यानी कि ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन निकालना चाहेगा और ये चाहेगा कि 3 इलेक्ट्रॉन का इसके पास ट्रांसफर हो जाए, 3 इलेक्ट्रॉन आ जाए. ठीक, तो अगर तुम देखो N2 2 अगर एक N को 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 2 N को कितने चाहिए होंगे. एक N को अगर 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 2 N को कितने चाहिए होंगे, 3 3 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे. ठीक, तो यानी कि इसको चाहिए 6 इलेक्ट्रॉन, नीड्स 6 इलेक्ट्रॉन. ठीक, Mg एक Mg 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो 3 Mg कितने करेंगे 6, गिव 6 इलेक्ट्रॉन. आधा तो समझ आ गया होगा ना. दैट मीन्स कि ये एक टाइप का आयनिक कंपाउंड बनेगा जिसमें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा. ठीक, देखो अगर आप देखो मैग्नीशियम का स्ट्रक्चर आप बनाओगे तो हम क्या करते हैं, सिर्फ आउटर मोस्ट के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको ड्रॉ करते हैं. देखो 3 Mg ड्रॉ कर लो. M उड़ा जा रहा है मेरा. ठीक, नाइट्रोजन की बात करोगे तो 2N, 2 नाइट्रोजन, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. ठीक, हमेशा जब भी होता है तो पेयर में लिखते हैं. देखो तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको देगा, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन जो है देखो जब इसको दे देगा तो 1 2 3 4 5 6 7, अभी भी एक कम है. ठीक है, तो कुछ ऐसा कह सकते हो कि एक इसको दिया और एक इसको दिया और बाकी के 2 ये. ठीक है, आप देखो कैसे काउंट करोगे, यहाँ 2 ये दिए और एक ये वाला दिया है, 3 दिए, तब ये 3 कंप्लीट हो गए ना. 1 2 3 4 5 6 7 8, एक. ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक, तो अगर इसमें अपने कितने इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं 2, एक Mg पे कितना चार्ज आएगा. देखो अगर देखते हो कायदे से तो ये क्या बना रहा है,
एक mg कितना इलेक्ट्रॉन, तो देखो ट्रांसफर फॉर्मेशन, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ Mg3N2 बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें आप लिख सकते हो द एटॉमिक नंबर ऑफ मैग्नीशियम इज 12 एंड its electronic configuration is 282. So in the outermost shell, magnesium has 2 electron, so it will transfer 2 electron. And nitrogen has atomic number 7, and its outermost shell, it has 5 electron, needs 3 more electron to fulfill its orbit, fulfill its electronic configuration to gain stability. So 1 mg will transfer 2 electron to nitrogen. ठीक है, और लेकिन चाहिए कितना नाइट्रोजन को, 3 चाहिए, ठीक। तो उस केस में 2 mg will transfer 6 electron and 3 mg, 3 magnesium will transfer 6 electrons, and 2 nitrogen will gain 6 electron. In this way the transfer of electron takes place and formation of Mg3N2 takes place, ठीक। अब देखो ये वाला फॉर्मेशन तो इसमें इतना ही बता सकते हो, ठीक है। ये इतना हो गया, जितना मैंने बोला वो लिखना और ये बना के दिखा देना। ये पहला पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट, नेम द आयंस प्रेजेंट इन द कंपाउंड। तो आयन एक Mg 2 प्लस दे रहा है, तो Mg+2, और एक नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, N3 माइनस, ठीक। ये हो गया ये कंपाउंड। अब है राइट अबाउट द सॉल्युबिलिटी ऑफ दिस कंपाउंड। अब देखो ये जो कंपाउंड बन रहे हैं ये कैसे कंपाउंड है, दीज आर ionic compounds. The compound formed are ionic, so they are soluble in water. केरोसिन वगैरह में सॉल्युबल नहीं होंगे, ठीक है। वाटर में सॉल्युबल होंगे, केरोसिन वगैरह में सॉल्युबल नहीं होंगे। तो ये इसका कंप्लीट आंसर हुआ। कहने का मतलब अगर आपको सारा कॉन्सेप्ट पता था तभी ये तीनों पार्ट करवाओगे, 5 नंबर पक्के, बहुत आसानी से मिलने वाले 5 नंबर है। इसको नोट डाउन कर लो और जो मैंने बोला है उसको भी अपनी कॉपी में लिख लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू क्लासिफाई एलिमेंट्स इनटू मेटल एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये चीज मैंने बहुत शायद फर्स्ट क्लास में, जब आपकी पहली क्लास ली थी मैंने मेटल नॉन मेटल की, तब बताई थी। चलो मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ, हाउ डू यू क्लासिफाई elements into metal and non-metal on the basis of their इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। नेक्स्ट है, चूज मेटल एंड नॉन मेटल आउट ऑफ द फॉलोइंग, ठीक। पहले तो यही बताओ कि मेटल एंड नॉन मेटल कैसे ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओगे। कुछ मेटल नॉन मेटल में लिख रही, मतलब कुछ एलिमेंट में लिख रही हूँ, आपको बताना है ये मेटल है या नॉन मेटल है, ठीक है। ये ए बी सी सिर्फ ऐसे ही कुछ है, वो सिंबल्स नहीं है, ये बस एबीसी ऐसे दिया, इसको आइडेंटिफाई करने के बाद आप बता पाओगे। ऐसा नहीं कि मैंने कार्बन लिखा, ये सी है कुछ भी, बी ये बोरॉन नहीं है, बी ऐसे ही है। देखो मैंने बहुत स्टार्टिंग की क्लास में भी आपको बताया था और दोबारा फिर अब इस क्वेश्चन के थ्रू बता दूंगी। एक बात बताओ, कैसे आप बताओगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कि वो मेटल एंड मेटल नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, बट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे कैसे बताओगे, है ना। तो आपको याद होगा जिन भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट सॉरी मैंने बताया था, जिन भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 1 to 3 होते हैं, मतलब जिनके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वो क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं, ठीक है। और जो भी एलिमेंट्स जिनके आउटर मोस्ट में 4 5 6 7 ये आ रहे हैं,
वो होते हैं नॉन मेटल्स। ठीक, तो पहला इसका सॉल्यूशन ये लिख सकते हो आप, फर्स्ट एलिमेंट्स विद वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन लिख सकते हो, विद आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 1 to 3, 1 से 3 तक इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या है, मेटल्स है। ठीक, और अगर एलिमेंट्स विद आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 4 to 7, वो क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं। आप समझ गए। अब देखो इनमें से आपको बताना कौन सा मेटल है कौन सा नॉन मेटल है। तो अगर आपको याद हो, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था, किसी भी एलिमेंट को लिखते हैं तो उसका क्या सिंबल, यहाँ पर ये आपका कोई भी एलिमेंट है एक्स वॉट एवर, ये इसका मास और ये इसका एटॉमिक नंबर, नीचे होता है एटॉमिक नंबर, ऊपर होता है मास। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम किस चीज के बेसिस पे करते हैं, मास के बेसिस पे, है ना। पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम एटॉमिक नंबर के बेसिस पे करते हैं। ठीक है, तो देखो एटॉमिक नंबर के बेसिस पे हम, तो ये अगर आप देख रहे हो जो नीचे दिया हुआ है ये सारा एटॉमिक नंबर है 11। अब आप बता सकते हो 11 किसका होता है, 20 तक तो याद ही करने, 20 तक तो याद ही होंगे। 11 होता है सोडियम का, 9 फ्लोरीन, 12 मैग्नीशियम, 15 बताओ बताओ फॉस्फोरस, 17 फ्लोरीन। देखो तो अब इसका अगर आप देखोगे तो 23A11 यानी कि एटॉमिक नंबर 11। तो इसका अगर आप करोगे तो 281। ठीक, 281 ए का ये हुआ। बी अब मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ क्योंकि बी 9 है तो 27। सी हुआ 12, 12 है तो 282 और डी हुआ 15 तो 285। ठीक, और ई है 17, 287। आप आसानी से बता सकते हो। देखो इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 1 है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन अगर 1 to 3 हो तो वो मेटल, दैट मीन्स ये मेटल है। और ये कौन सा मेटल है, सोडियम, आपको पता ही है। 2 7, बी है 2 7, लास्ट इलेक्ट्रॉन 7 है, दैट मीन्स की नॉन मेटल। ठीक, देखो सी 282, 1 to 3 है तो यानी कि मेटल, कौन सा मेटल होगा, ये है मैग्नीशियम। 285 लास्ट में 5 है, ये 5 लिखा हुआ है, 285 तो ये हुआ नॉन मेटल। ठीक, 287 लास्ट में 7 है, दैट मीन्स ये हुआ नॉन मेटल। तो इस तरीके से आपने मेटल और नॉन मेटल में डिफ्रेंशिएट कर दिया। ठीक, चूज मेटल नॉन मेटल आउट ऑफ द फॉलोइंग। इसमें एक और क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन और था, देखो ये इतना लिखा रहने देती हूँ मैं, ऊपर का रफ करती हूँ। ये वन पार्ट, फर्स्ट पार्ट है और एक पार्ट इसमें और है। इसमें थोड़ा मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, तो ये 19B 2412 1531 एंड 1735। तो यहाँ तक का मैं इरेज कर दे रही हूँ। चलो देखो इसमें पूछ रहा है व्हाट, सेकेंड पार्ट है, व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड इफ, अगर पहला पार्ट है ए कंबाइन विद बी, ए है ए कंबाइन विद बी। मैं आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स भी निकाल के उसमें जो मेटल नॉन मेटल के क्वेश्चंस आए होंगे वो भी कराऊंगी। अभी मैं कुछ प्रीवियस ईयर पेपर्स निकालूंगी सीबीएसई के, उसमें कैसे मेटल नॉन मेटल आए हैं वो भी। ए कंबाइन विद बी, ए है, देखो ए है 11 यानी कि ए आपका ये है 23, बी बी है ये 27, 9 और ये हुआ 19। इसका देखो इसका है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281, इसका है 27। देखो ये एक इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा और ये एक इलेक्ट्रॉन चाहेगा मिल जाए, है ना।
तो अगर आप देखोगे तो इसका बनाओगे अगर स्ट्रक्चर, तो ये ए बी में 1 2 3 4 5 6 और एक साथ, तो ये ठीक, एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, ठीक, तो यानी ए प्लस बी माइनस, ठीक, इस तरीके से, यानी कि ये एक तरीके का आयनिक बॉन्ड बनेगा, ठीक, आयनिक बॉन्ड बनेगा, इसको बोलेंगे आयनिक बॉन्ड। तो किस टाइप का बॉन्ड बनेगा, यही पूछा ना, तो इसमें आप लिख दोगे कि ए हैज atomic number 11 and has the electronic configuration 281 and B has atomic number 9, electronic configuration 27. So A will transfer 1 electron and B will gain 1 electron, and by the transfer of 1 electron A and B will form ionic bond, ठीक, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट इसी में अलग अलग का पूछा है, A combined with E, A combined with E, अगर A E के साथ हो, देखो A तो यही रहेगा, E ये है, ये हो गया है E, और ये है 17 और ये है 35, ठीक है, तो A और E में 17 का 2 8 7, इसके भी लास्ट इलेक्ट्रॉन वही 7 है, तो आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी 7 ही बनेगा। तो वही यहाँ पर भी आप लिखोगे कि A has atomic number 11, so the electronic configuration is 281, and E has atomic number 17, so atomic number 17, so the electronic configuration is 287. A will transfer its 1 electron to B, ठीक, so by the transfer of 1 electron ionic bond will form between A and E, ठीक, यहाँ पे भी A और E में इलेक्ट्रॉनिक आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो, क्योंकि A एक इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेगा, E एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, इस तरह से आपका बनेगा, यहाँ पे E माइनस हो जाएगा, ठीक, ये वाले आयंस का फॉर्मेशन होगा, और ए ई बनेगा, ठीक, ए ई बॉन्ड, और वो भी आयनिक होगा, क्योंकि जिस भी केस में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जिस भी केस में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, वहां पर आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, हमेशा ध्यान रखना, जहां भी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वहां पे आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। इसका थर्ड पार्ट है सी कंबाइन विद ई, अब यहाँ पर चेंज कर दो सी कंबाइन विद ई, सी देखो 24 12 2, देखो यहाँ पर है 24 और ये है 12 और ये है सी। अच्छा, उससे पहले वो किया था, नोट करते चल रहे हो या नहीं, एक सेकेंड, माइक बंद है, अब देखो यहाँ पे बंद नहीं था ऑन, यहाँ पे क्या है कि 24, देखो अब यहाँ पे एक आप देखोगे कि मैम यहाँ तो फंस गए, ये 17 ही रहेगा, यहाँ पे ऐसा होगा कि इसको, ये क्या चाहता है, 2 इलेक्ट्रॉन, ये चाहता है 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना, है ना, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट में अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा, 2 8 लास्ट में स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है, 2 इलेक्ट्रॉन, ये सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहता है। अब क्या करेंगे, देखो हमने आपको एक बात बताई थी कि लास्ट वाले में जितने इलेक्ट्रॉन है उसके बेस पे हम बताते हैं कि मेटल कैसा है, बाइवेलेंट, डाइवेलेंट, मोनोवेलेंट या ट्राइवेलेंट। ये जो मेटल है ये है डाइवेलेंट, यानी कि +2 का फॉर्मेशन करेगा। अगर ये +2 का फॉर्मेशन करेगा तो अपना चार्ज, मतलब इसमें अगर आप जैसे बताते हो कि एक मेटल इस +2 है और ये एलिमेंट इसमें -1 है, तो ये जब भी इसके फॉर्मूला का फॉर्मेशन होगा तो चार्ज ट्रांसफर, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना चार्ज को, तो Me2, इसका मतलब कुछ इस टाइप का कंपाउंड बनेगा, ठीक, M क्या, इसको C ले लो, C है ये, तो C, ठीक है, C, इस पे 1 है और इस पे 2 है ना, Ce2, तो यहाँ से आपको देख के क्या जरूरी इंफॉर्मेशन क्या पता चली कि यहाँ पे 2 E लेने पड़ेंगे, तो ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व होगी, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना चाहता है और ये चाहता है सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन लेना, ठीक, तो इस केस में C होगा 1 2 और E होगा ये 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और 1 इलेक्ट्रॉन ये, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसको और 1 इलेक्ट्रॉन इसको, ठीक, इस तरीके से Ce2 बनेगा, ठीक, और ये भी आयनिक बॉन्ड होगा, क्योंकि यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो है 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ आप देख के कह सकते हो, पहले तो आपने कैसे डिसाइड किया कि 2 ई लेने हैं, इस तरीके से, क्योंकि सी जो है वो है डाइवेलेंट मेटल है तो उस पर +2 चार्ज होगा, ऐसे देख
इजी वे में समझने के लिए। इसमें प्लस टू चार्ज होगा, ई जो है सिर्फ वन चार्ज है, ई एक इलेक्ट्रॉन, एक -1 चाहिए ना, उस पर चार्ज 1 होगा। तो जब भी हम फॉर्मूला फॉर्मेशन करते हैं तो जो भी चार्जेस होते हैं वो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बनेगा Ce2। ठीक, तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि C एक है और E दो है। ठीक, तो इसलिए हमने दो ई लिए, तो ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया कि यहाँ ये दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना चाहता है, लेकिन ये लेने की कैपेसिटी इसकी एक ही है, तो हम दो ई लेंगे। इस तरीके से Ce2 का फॉर्मेशन होगा और Ce2 आयनिक कंपाउंड बनेगा। ठीक है, इसको नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। देखो, एक पार्ट इस क्वेश्चन का और है जो कि कहता है डी कंबाइन विद ई फोर्थ। ओहो, मैंने सब रफ कर दिया, रुको मैं डी लिख देती हूँ, आपके पास तो लिखा होगा, आप मेरे लिए लिख लेते हो। डी कंबाइंस विद ई, डी जब ई के साथ कंबाइन करता है, डी है आपका 15 35 एंड ई है आपका 17 35। हाँ 35 नहीं, सॉरी 31 है ये, 31 ई 35। ठीक, अब देखो इस केस में देखने को क्या मिलेगा, यहाँ पर ये है 285, ये है 287। अब यहाँ इसको 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, यहाँ इसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, और दोनों ही क्या है, दोनों ही नॉन मेटल है। ये भी नॉन मेटल है, ये भी नॉन मेटल है। अब इस केस में दोनों को ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, देने वाला कोई नहीं है। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, डी देखो इसको 3 चाहिए और इसको 1, तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे कि यहाँ 3 के, तो यानी हम 3 ई लेंगे, क्योंकि यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है, 3 ई लेंगे। ई देगा नहीं, यहाँ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, यहाँ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी। ठीक, देखो कैसे, डी का हमने 5 इलेक्ट्रॉन बनाया, 1 2 3 4 और ये इस तरीके से। ठीक, ई का हमने बनाया है, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है, नहीं 7 है, 1 2 3 4 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 ई, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, इसको कितना चाहिए था, इसने एक ये शेयर किया, ठीक, एक इसके साथ शेयरिंग की और एक इसके साथ शेयरिंग की। तो देखो पहले हम डी के इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, अगर इसको ऐसे सिंगल सिंगल लिखना चाह रहे हो या ऐसे भी अगर ऐसे लिखना चाह रहे हो तो ये सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन लिख लो, क्योंकि सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन किस लिए, वैसे 2 इलेक्ट्रॉन को हमेशा पेयर में लिखते हैं, पर यहाँ सिंगल लिख लो। ठीक, अब देखो और ई का काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो यहाँ सबका फुलफिल है, यहाँ पर पॉइंट टू बी नोटेड कि यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हुआ है, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है, यहाँ पर हुआ है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो उस केस में कैसा बॉन्ड बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड। अभी तक हमने देखे थे बाकी के 3 केसेस में आयनिक बॉन्ड बन रहा था, यहाँ पर आपका कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। तो ये बात ध्यान रखनी है कि ये जो लास्ट वाला केस था, जब भी ऐसा हो कि दोनों ही नॉन मेटल है और किसी को भी कोई भी यहाँ पे ऐसा नहीं जो इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो उस केस में हम शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन देखते हैं और कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इससे पहले मैंने पार्ट 1 में क्वेश्चन कराए, ये क्वेश्चंस कुछ पार्ट 2 में कराए हैं। अच्छे से ये सारे क्वेश्चंस देखना, नोट डाउन कर लेना बच्चों, और बहुत अच्छे से करना। इस इतने क्वेश्चंस में आसानी से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कराएंगे, ठीक है, और प्रीवियस ईयर्स कराएंगे, बहुत क्वेश्चंस बहुत सारे करेंगे, ताकि जो चैप्टर पढ़ा है सिर्फ ऐसा ना हो कि सिर्फ थ्योरी पढ़ ली समझ कुछ नहीं आ रहा, चैप्टर पढ़ा उसका पूरा एप्लीकेशन करेंगे, ताकि एग्जाम आते आते तक एकदम दिमाग में बहुत अच्छे से भर जाए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अच्छे से पढ़ाई करो, थैंक यू सो मच।